महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक चले इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धाओं ने भाग लिया था। पर संयोग की बात तो ये है कि 18 दिन तक चले इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। इस भयानक युद्ध में कौरवों के तो कुल का ही नाश हो गया था और पांडवों के भी लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। पर दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जब ये युद्ध होना तय भी नहीं था, तब भी 7 लोग ऐसे थे जो इस युद्ध में क्या होगा और इस युद्ध का परिणाम क्या होगा यह पहले से ही जानते थे। इन लोगों को पहले ही मालूम था कि इस युद्ध में पांडवों की जीत होगी। तो आइए जानते हैं कौन थे ये 7 लोग जिन्हें इस युद्ध के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को युद्ध के होने और इसका क्या परिणाम होगा इसके बारे में पहले से ही जानकारी थी। महाभारत काव्य में एक किस्सा भी आता है जब कृष्ण युद्ध से पहले द्रौपदी को युद्ध के बारे में बताते हैं और साथ ही उसके 5 पुत्रों के वध के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिसे सुन द्रौपदी का हृदय दुख से भर जाता है। दूसरे हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वह भी जानते थे कि यह युद्ध तय है और इसका परिणाम क्या होगा उन्हें इसके बारे में भी पता था। उन्हें दुख इस बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह राज सिंहासन और हस्तिनापुर से बद्ध थे और उस समय हस्तिनापुर पर कौरवों का शासन था, जिस कारण वे ना चाहते हुए भी कौरवों के साथ और पांडवों के विरुद्ध थे। अगले हैं ऋषि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास भी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषियों में से एक थे। वह भी ये जानते थे कि युद्ध तय है, परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेत में समझाने का प्रयास किया कि अभी भी वक्त है, तुम इस युद्ध को रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। पर धृतराष्ट्र वेदव्यास जी की इस बात को नहीं समझा, जिसका नतीजा यह हुआ कि युद्ध में उनके समस्त कुल का नाश हो गया। अगले हैं सहदेव। पांडवों में एकमात्र सहदेव ही त्रिकालदर्शी थे। सहदेव ने उनके पिता पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसलिए वह त्रिकालदर्शी बन गए थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जानते थे। उन्हें पता था कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजय होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वह इस बात के बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। संजय। कहा जाता है कि संजय को भी युद्ध का परिणाम क्या होगा इसका ज्ञान था। संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वह महल में बैठे युद्ध को देख सके और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास से पूछा था कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताते हैं तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। तब वेदव्यास जी ने कहा, जो वृक्ष छाया नहीं देते उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि कटेगा कौन? यह सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तुम संजय से पूछ लेना। ऐसा कहकर वेदव्यास जी वहां से चले गए। कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और वह धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, अतः उन्होंने कभी भी अपने भक्ति को मंत्री पद से टकराने नहीं दिया। अगले हैं द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर श्री कृष्ण है, जीत उसी पक्ष की होगी। द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। कृपाचार्य। ये भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान था। उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी,
क्योंकि श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन केवल वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किया था, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, और कृपाचार्य ने भी श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किया था। तो दोस्तों, ये थे वे 7 लोग जिन्हें महाभारत के युद्ध के बारे में पहले से ही पता था। साथ ही उन्हें ये भी पता था कि इस युद्ध में पांडवों की जीत होना निश्चय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।